नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है बीपीएस चैनल पर। अपने शुरू कर रहे हैं 10th क्लास का चैप्टर चल रहा है फर्स्ट रिस्क वाला। तो मैं इसका फर्स्ट पार्ट आपको पहले पिछली वीडियो में करा चुका हूँ और आज अपने इसका सेकंड पार्ट करते हैं। कहने का तात्पर्य है कि मैंने आपको पिछली वीडियो में 2 स्टेंजेस के करा चुका हूँ और आज अपने क्या है 2 स्टेंजे करेंगे। फिर शुरू करते हैं अपने थर्ड स्टेंजा। इसमें बताया गया टू होप इज टू रिस्क डिस्पेयर। देखो, होप होता है आशा करना। होप का मतलब होता है क्या? आशा करना पड़ेगा, आशा करते हैं कोई चीज प्राप्त करने की, ठीक है। और डिस्पेयर होता है निराशा। देखो, इसका अपोजिट है बिल्कुल। इसका मतलब होता है निराशा, ठीक है। मतलब होप करना में क्या है? रिस्क है, खतरा है कि हम निराश ना हो जाए। राइटर कह रहा है, इसका राइटर है जैन ट्रेंड, पता ही होगा वो जैन ट्रेंड है। वो कह रहे हैं कि होप करना यानी आशा करना क्या एक प्रकार का खतरा है कि हम निराश ना हो जाए। क्योंकि कई व्यक्ति ऐसे होते हैं, वो आशा कर बड़ी करते हैं और जब उनकी आशा की पूर्ति नहीं होती तो बहुत निराशा वो पड़ जाते हैं। कई तो डेथ भी कर लेते हैं या सुसाइड कर लेते हैं। तो इसलिए वो कहता है कि आशा करना भी क्या एक रिस्क है कि हम निराश ना हो जाए। अगली लाइन में वो कह रहे हैं ट्राई होता है कोशिश करना। कहते हैं ट्राई टू ट्राई अगेन, मतलब होता है कोशिश करना। टू ट्राई टू रिस्क, वो कहता है कोशिश करना भी क्या एक खतरा है। क्या फेल होता है असफल होने का, या हम असफल ना हो जाए। जिस प्रकार मान लो कोई व्यक्ति लेक्चरर का, ठीक है, या नेट का या कोई फॉर्म भरता है, वो कोशिश करता है पास करने की, वो कई बार वो फेल भी हो जाता है, असफल हो जाता है। तो राइटर कह रहा है कि कोशिश करने में भी एक खतरा है कि हम असफल ना हो जाए। कारण कई लोग भावुक होते हैं, कमजोर दिल के होते हैं। अगर वो कोशिश करते हैं तो उसका फल नहीं मिलता, असफल होते हैं तो वो सुसाइड तक कर लेते हैं। तो इसलिए राइटर जेरेंट कह रहे हैं कि कोशिश करना भी क्या है एक प्रकार का रिस्क है। इसमें क्या एक खतरा है कि हम असफल ना हो जाए। बट रिस्क मस्ट बी टेकन। देखो, मस्ट आ गया, मस्ट आता है मोरल्स है, किसी कार्य का जरूरी होना दर्शाता है। फिर राइटर कह रहा है कि बट रिस्क, लेकिन खतरा मस्ट बी टेकन, तो इन खतरे को लेना चाहिए। देखो, रिस्क तो लेनी पड़ेगी। अब रिस्क नहीं लोगे तो लाइफ में आप कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। मतलब आप ऊंचाई पर नहीं जा सकते जहाँ पर बड़े बड़े लोग गए हैं, जहाँ पर आपको जाना चाहिए। तो राइटर ये कह रहा है, जो पॉइंट है वो कह रहा है कि हमें खतरा क्या है, लेना चाहिए, रिस्क लेना चाहिए। मस्ट बी टेकन होता है लेना चाहिए, मतलब जरूरी लेना चाहिए। कारण क्या है? बिकॉज द ग्रेटर हैजार्ड, हैजार्ड होता है खतरा, ठीक है, इन लाइफ जीवन में इज टू रिस्क नथिंग, रिस्क न लेना। लेकिन जो पॉइंट वो कह रहा है कि यदि किसी इंसान ने खतरा मोल नहीं लिया तो ये मान लो ये जीवन का उसका सबसे बड़ा खतरा है, ठीक है, उसने खतरा मोल नहीं लिया। मतलब राइटर कहने का भावार्थ ये है कि हमें लाइफ में खतरा लेना चाहिए तो भी हम सफल होंगे। अगर किसी लाइफ में खतरा नहीं लिया तो उसने लाइफ में कुछ भी नहीं किया। राइटर के अनुसार, पॉइंट के अनुसार उसने लाइफ में क्या है, कुछ भी हासिल नहीं किया, कुछ प्राप्त नहीं किया। पॉइंट कह रहे हैं हमें खतरा क्या लेना चाहिए। भी जिसने खतरा नहीं लिया उसने मतलब कुछ भी नहीं किया। द पर्सन हु रिस्क नथिंग, अगर राइटर कह रहा है कि वह व्यक्ति जिसने यानी रिस्क नथिंग, कोई खतरा नहीं लिया, डज नथिंग, वो अपने लाइफ में कुछ नहीं कर सकता। मतलब ये पॉइंट कह रहा है कि जिस इंसान ने खतरा मोल नहीं लिया वे अपने लाइफ में कुछ नहीं कर सकता। हैज नथिंग, ना ही कुछ बन सकता है लाइफ में, ठीक है। इज नथिंग, ना इसको कुछ हो सकता, उसका कुछ भी नहीं हो सकता। खतरा नहीं, उसका कुछ भी नहीं हो सकता। एंड बिकम, और नथिंग, वो कुछ भी नहीं बन सकता। मतलब पॉइंट सीधे कह रहा है कि खतरा लेना जरूरी है लाइफ के लिए। अगर मान लो खतरा नहीं लिया तो ना वो कुछ कर सकता है, ना कुछ बन सकता है, ना इसको लाइफ में कुछ हो सकता है, ना ही कोई इसका आगे होगा। मतलब उसे कुछ भी चीज़ प्राप्त नहीं सकती। जैसे आप स्कूल पढ़ते हो, ये भी रिस्क है, खतरा है, ठीक है, पैसे इन्वेस्ट करते हो, ठीक है, और आपका टाइम इन्वेस्ट हो, लेकिन ये भी खतरा। लेकिन आप कुछ बढ़ तो रही हो ना, ठीक है। मान लो अपने फॉर्म भर दिया कोई जॉब का, वो ये खतरा है कि फेल हो, लेकिन आप को कुछ एक्सपीरियंस तो मिलेगा ना। इसलिए कहता है कि खतरा तो लेना ही पड़ेगा लाइफ में। अगर मान लो खतरे से बचते रहेंगे, नहीं ये रिस्क है, जैसे ये होगा वो होगा, तो लाइफ में कुछ प्राप्त नहीं कर सकती। राइटर कह रहा है जिसने खतरा नहीं लिया उसे लाइफ में कुछ भी नहीं किया, ना वो कुछ बना, ना उसको कुछ हुआ, तो उसको कुछ भी नहीं होगा पॉइंट के अनुसार। अगर कह रहा दे में अवॉइड सफरिंग, मतलब वो कहता बचना। देखो पॉइंट बहुत अच्छा वर्ड इसमें होता है बचना। सफरिंग होता है पीड़ा से, पीड़ा हो गया, दुख हो गया। भी राइटर कह रहा है कि जो मान लो रिस्क नहीं लेता वो कुछ समय के लिए बच जाता है इससे पीड़ा से। मान लो कोई व्यक्ति कोई फॉर्म नहीं भरा जॉब का,
कि जो फॉर्म पढ़ते क्या पढ़ती है पीड़ा होती है, शरीर को कष्ट होता है ना। फोन में तो कष्ट नहीं होता, लेकिन बुक पढ़ते हैं तो बहुत कष्ट फीलिंग आती है। तो राइट कहते हैं मान लो कि रिस्क नहीं लिया अपने लाइफ में, कोई पढ़ाई का रिस्क हो या अन्य रिस्क हो, तो वो थोड़े समय के लिए क्या है पीड़ा से बच जाएगा एंड सोरो दुख से बच जाएगा। सोरो होता है दुख, भयंकर दुख को सोरो बोलते हैं। कोई दुख में मान लो पड़ा रिस्क पकड़ ले, सोरो बोलते हैं कि वो पीड़ा बच जाएगा, दुख से बच जाएगा। बट दे कैन नॉट लर्न, लेकिन वो कुछ सीख नहीं पाएगा। लर्न मतलब सीखना। कहने का तात्पर्य है कि जिसने रिस्क नहीं ली वो लाइफ में उसे अनुभव नहीं मिलेंगे, वो कुछ सीखने को मतलब पोला समझ रह जाएगा, मतलब कहने मतलब वो नॉर्मल रह जाएगा। रिस्क नहीं ली इसलिए वो लाइफ में कुछ सीख नहीं मतलब कुछ नए नए अनुभव प्राप्त नहीं कर पाएगा। ये पॉइंट कह रहा है, ठीक है, मैं नहीं कह रहा, मतलब पॉइंट के अनुसार क्या है कि जिस इंसान ने लाइफ में रिस्क नहीं ली, ठीक है, वो लाइफ में कुछ सीख नहीं पाएगा, फील ना ही महसूस कर पाएगा, ठीक है, लाइफ में कुछ नई चीज को महसूस नहीं कर पाएगा, चेंज नए अपने आप को बदल सकेगा। मतलब जिसने रिस्क नहीं ली वो तो वैसे रहेगा जैसे पहले है, वो कुछ कर भी नहीं रहा है, रिस्क नहीं ले रहा, तो वो अपने को चेंज नहीं कर पाएगा, बदल नहीं पाएगा। ग्रो ना ही वो आगे ग्रो तो बढ़ना तरक्की करना, ना ही वो बढ़ पाएगा, बढ़ना है तरक्की करना, ना वो लाइफ में बढ़ पाएगा, ठीक है, ना ही उसे प्रेम मिलेगा, मतलब वो रिस्क मिलेगा उसे राइटिंग अनुसार, तो उसे प्रेम नहीं मिलेगा, लव नहीं मिलेगा, ना ही लाइफ ना ही उसे अच्छा जीवन मिलेगा, मतलब उसका अच्छा जीवन व्यतीत नहीं होगा, नॉर्मल व्यतीत होगा। इसलिए राइटर इस पोइम के माध्यम से हमें ये समझा जाता है कि हमें लाइफ में रिस्क लेना चाहिए। मतलब पॉइंट कह रहा है इसका जो राइटर यानी पॉइंट हम कह रहा है कि लाइफ में रिस्क लेना चाहिए। कुछ लोग होते हैं जो कुछ ओवर से बचना, कुछ सफरिंग पीड़ा से और दुख से बचने के लिए लाइफ रिस्क नहीं लेते कि नहीं हम रिस्क ये मतलब उनमें हौसला नहीं होता है अभी हम रिस्क लेना चाहिए नहीं चाहिए इसलिए, लेकिन वो पॉइंट कहता है कि रिस्क लेना चाहिए, तो नहीं पता लगता है, कुछ नियमों मिलते हैं, कुछ सीखने मिलता है। इसलिए पूरी पोइम है वो अपने जो इसका टाइटल है इसकी भी घूमती है, इस पर चर्चा हुई है कि लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं लेना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं नहीं लेना चाहिए, लेकिन राइटर कह रहा है कि लेना चाहिए लेकिन लिमिट में, ठीक है ना। भी मतलब इस पॉइंट में होता है कि हमें क्या पॉजिटिव जो रिस्क है वो लाइफ में उठानी चाहिए, ठीक है, नेगेटिव को छोड़ना चाहिए और पॉजिटिव इसको लाइफ में उठाना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझा गई और 2-3 बार वीडियो देखोगे तो आप ढंग से क्या समझ आ जाएगी। धन्यवाद। आपका